ओक्का पीने वाला के हिसाब से ओक्का में 3 देवता वास करे हैं। ऊपर चिलम में अग्नि देवता, नीचे से पानी डालना और जल देवता और पाइप में वायु देवता। पर मेडिकल साइंस के हिसाब से ओक्का सिर्फ धूम्रपान करने का एक तरीका है। ओक्का सिर्फ तंबाकू सेवन करने का एक जरिया है और इसके अधिक मात्रा में सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, फेफड़ों का खराब होना, इवन कैंसर तक हो सकती है। आइए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे ओक्का का इतिहास, उसके बारे में प्रचलित कहानियाँ, उसके नफ़े और नुकसान के बारे में। आइए समझते हैं ओक्का देवता है या दानव। कव है कि ओक्का का आविष्कार तो अब्दुल गल्फितानी ने 16वीं शताब्दी के अंत में अकबर के शासनकाल में कराया था और ओक्का पीने खातिर अकबर को प्रोत्साहित सबसे पहले बीजापुर के राजदूत असद बेग ने कराया था। पर एक फारसी कवि है अहली सिराजी, उसने भारत की एक यात्रा करी थी 16वीं शताब्दी के शुरुआत में। उसने इल्यान या कल्याण जो कि एक ओक्के की प्रकार हो है उसका जिक्र कर रखा है। पर यूं देखा जाओ नहीं, तंबाकू तो भारत में पुर्तगाली लेके आए थे अकबर का टाइम में। जो तंबाकू लेके आया था वो बर्नेल नाम का पुर्तगाली लेके आया था, उसने चिलम में घायल कर दिया था और असद बेग के कहने पर उसका सुट्टा अकबर ने मारा था। 1560 तक तो पानी की जो पाइप हो जो कम बरता उसका आविष्कार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो फिर अहली सिराजी ने के पिया उसमें जो कई प्रकार हो जिसका जिक्र उसने कर रखा है इलान या कल्याण में। हाँ, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसने उस जो ओक्का की प्रकार हो इलान या कल्याण उसमें तंबाकू नहीं पिया था। अहली सिराजी ने शायद भांग पी होगी जिसमें उसने इस बात का जिक्र कर रखा है और पूरे वृत्तांत में लिख रखा है कि ऐसा ऐसा महसूस हुआ जैसा ओक्का पीने के बाद लोगों ने हुआ है। शुरू में तो ओक्का सिर्फ दवाइयों के प्रयोग खातिर यूज किया जाया करता और सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित था। देखो, ओक्का और तंबाकू शुरू में बहुत महंगी चीज थी और हमने बेरा इस समाज में महंगी चीज़ां पर अमीरा खाए हुआ करे तो अमीर लोगों तक सीमित था। धीरे धीरे प्रचलन में यू आया और अंग्रेजी और पुर्तगाली लोगों ने तंबाकू का व्यापार करना था तो बड़े चालाकी तो उन्होंने ओक्का को एक सामाजिक ओहदा देकर अपने समाज में फिट कर दिया ताकि लोग इसके आदी बन जाएं। और पानी डालने की शुरुआत यहाँ तक करी कि कौन है जो निकोटिन हो उसने पानी में को निकालना था, उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाए हैं। बाद में यह थ्योरी भी उनकी गलत साबित हुई, कोई हानिकारक प्रभाव कम नहीं होते। शुरुआत में इसका नाम शीशा रखा गया था क्योंकि आजकल जो नीचे मेटल का लोटा सा हुआ जिसमें पानी डालना है वो उस टाइम में शीशा का बनाया कर दे और धीरे धीरे यू आविष्कार फारस तक भी पहुंच गया और फारसी लोगों में बड़ा तेजी से लोकप्रिय हुआ और फारसी लोगों ने तो अजमी नामक तंबाकू के पत्तियां का इसमें प्रयोग कराया जिसका नशा बहुत गाढ़ा होया करता। ओक्का के बहुत अलग अलग नाम है जैसे कि अरबी भाषा में शीशा, तुर्की में नारगिलो, ईरान में गाल्यान और किते हिटबू, किते किमे बहुत सारे नाम है। किते इसका नाम कल्याण भी है। और जब अंग्रेजी और पुर्तगाली लोगों ने यह तंबाकू का व्यापार करना था, बड़े पैमाने पर करना था, तो बड़ी चालाकी तो ओक्का को इस तरह सामाजिक ओहदे के रूप में फिट कर दिया कि आम आदमी की पहुंच में ओक्का हो गया। लोग इसने एक स्टेटस सिंबल मानने लग गए कि जिसका घर ओक्का है वो बड़ा जमींदार होगा, बड़ा रुतबे वाला होगा। जबकि इसका इतिहास सिर्फ 500 साल पुराना है तो आज इतना स्ट्रिक्ट एस्टेब्लिश कुकर हो गया कि लगभग हर घर में ओक्का है। हर घर में ओक्का तक की तो बात ठीक है, पर ओक्का का नाम पर अपने रिवाज और रस्में भी बहुत बड़ी है कि छोटा है जो वो ओक्का रहेगा, बड़ा पहली घूंट मारेगा, ओक्का की कसम नहीं खाया कर दे, क्लॉकवाइज जो घुमावेंगे। हालांकि वास्तविकता तो बहुत बहुत दूर है, सिर्फ कहने के रिवाज रह गए हैं कि 4-5 बैठे हों तो गरीब भी ओक्का बरा है, छोटे की बारी नहीं आती। छोटा अगर अमीर है तो उसका अगर गरीब बिठा के चलम ठा के चल दे। खैर छोड़ो, ये सारी एक सामाजिक बात है और अपन मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखा तो ओक्का बड़ा ही हानिकारक वस्तु है। उनके हिसाब से ओक्का के धुएं में 82 प्रकार के विषैले रसायन लग रहे हैं और यह बात मैं नहीं कहता, अमेरिकन लंग एसोसिएशन, फेफड़े की जो उनकी एसोसिएशन बना रखी है, उनकी मेडिकल रिसर्च टीम है, वो यह बात कहा है कि ओक्का का धुआं 82 प्रकार के विषैले रसायन निकले हैं और इन 82 में मोस्ट ऑफ कैंसर का कारण भी है। अब कई जने नु कहोगे कि यार किसी बात करे है, फलाना आदमी ने कदे ओक्का कौन पिया, कदे धूम्रपान कौन करा, कैंसर तो उसके भी होगी। देखो, कोई बीमारी है उसके होने के कई प्रकार हो सके हैं, कई तरीके हो सके हैं, इस वजह से भी हो सके, इस वजह से भी हो सके। मैं बताने लग रहा हूँ ओक्का उन कई वजह में एक हो सके है। यह बात जरूरी नहीं है कि जिसका ओक्का नहीं पींदा जो उसका कैंसर नहीं हुई तो कई वजह तक नहीं हुई कि उसका किसी और कारण से कोई बीमारी लगी हो। यह बात तो तुम सारे मानते होगे, तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटिन एक नशीली दवा है और लंबे समय तक इसका उपयोग के शरीर के ऊपर बड़े दुष्प्रभाव हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ओक्के की एक कस में 0.15 से लेकर 1 लीटर तक धुआं हो सका है और ओक्का के डिफरेंट साइज के हिसाब तो औसतन एक ओक्का 20 मिनट से लेकर 80 मिनट तक चला है। यह बात उनके हिसाब से लगभग 100 सिगरेट पीने के बराबर है। अगर 5 आदमी एक ओक्का समझाओ है 80 मिनट तक तो यूं मान लो कम से कम एक आदमी ने 20 से 25 सिगरेट पी ली। अब कई बड़े सामाजिक बालक भी उसके कमेंट में आओ इस वीडियो ने, इस शॉर्ट वीडियो ने देख के आओ कहोगे यार कि भाईचारा खराब करने की बात करे है, ओक्का तो भाईचारा बना है, हमारा घर इतने रत्नों वाला ओक्का, हमारा घर इतने फिट का है,
पीले पीले कुछ नहीं होता, पींदी तो वो कह रहा सोशल मीडिया पर सिर्फ व्यू कमाना चाहो है। वह बातें अलग हैं कि मैं व्यू लेना चाहूँ या मैं टेंशन लेना चाहूँ। और इस बात पर जुड़ाव करके देखो कि मैं सिर्फ अटेंशन खातिर यू काम नहीं करने लग रहा। अगर मेरी वीडियो देख कर एक आदमी कभी समझ में आवा बात, तो मैं खुद न बड़ा लकी मानूंगा कि मैंने कोई ना कोई अच्छा काम कराया है। औसतन 13 से 15 साल के बालक ओका पीड़ नुए सिक्के हैं, जब कोई उन्हें बड़ा नुका दे है बर ले यार चिलम कुछ नहीं होता, एक घूंट मार, दो घूंट मार, धीरे धीरे में आदि हो जाओ है। शुरू में कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखते, पर लंबे समय तक बड़े इसके दुष्प्रभाव हुए हैं। इवन नपुंसक भी आप हो सकते हो, क्रोनिक डिजीज भी आपको हो सकती हैं। औसतन अब जब आप देखोगे किसी के टाइम पीरियड में निकाल कर तंबाकू की वजह है, उनकी जो सेक्स पावर है, उनके कार्य करने की क्षमता है, उनके सोचने की समझने की सारी क्षमताएं कम हो जाओ हैं। शायद आपको पता नहीं, ओके का तापमान मैक्सिमम 450 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सका है। अंदाजा लगा कर देखो गर्मिया में जब टेम्परेचर 52-53 डिग्री हुआ, जब ये तारा के हाल हुआ है, और ओके का तापमान मैक्सिमम 450 डिग्री सेल्सियस तक भी उसके धुएं का तापमान जा सके है। बहुत सारी रिसर्च ऐसी हैं जो बताए हैं कि ओका पीने से बहुत सारी बीमारी फैले हैं, सेक्स पावर कम हुआ है, बहुत सारे ऑर्गन्स पर बुरा प्रभाव पड़ा है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप खुद इन रिसर्चों के बारे में पढ़ सको, देख सको। अमीर और चालाक लोगों ने बड़े आसानी से इसे सोसाइटी में फिट कर दिया, स्टेटस सिंबल बना के एक भाईचारे का नाम पे। कुछ लोग इस बात में मानते भी होंगे कि ओका तो भाईचारे की निशानी है, इससे पीने तो कुछ नहीं होता, इसके पीने तो संक्रामक रोग भी फैल सके हैं। एक लाग रहे हो ओका पी, वो दूसरे तक पहुंचे उसके भी लाग सके हैं। इतना हम खुद डिसाइड करके बता दिए ओका देवता है या दानव। और हाँ, मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, मौका पिया भी कौन करता। राम राम।